और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हुई एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले एसआईआर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने सियासत शुरू कर दी है। एसआईआर में जातीय कॉलम बनाने की मांग अब जोरों पर है। गन्ना की कीमतों को लेकर भी अखिलेश यादव ने वार किया है, सरकार पर निशाना साधा है। गन्ना की कीमत 30 रुपए से ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। गन्ने के दाम में इतनी बढ़ोतरी करें कि किसान खुशहाल हो जाए। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र अखिलेश यादव ने किया है। आगे आपको बताते हैं, गन्ना मूल्यों और भुगतान का विज्ञापन अंग्रेजी अखबार में छापा गया। उन्होंने सवाल किया, कितने किसान भाई अंग्रेजी में अखबार पढ़ते हैं, कितने किसान भाइयों को अंग्रेजी में ये जानकारी मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार चुनावी सरगर्मियों के बीच यूपी समेत कई राज्यों में भी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को अपनाया जा रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक पुराना राग अलापना फिर शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब एसआईआर की इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है तो एसआईआर में एक कॉलम और बढ़ाया जाए जिससे जातीय जनगणना की जा सके। एसपी मुखिया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार उनके सुझाव को मांगेगी और उसे लागू करेगी। जब एसआईआर हो रही है उत्तर प्रदेश में, एसआईआर बड़ी एक्सरसाइज है जहां पर सरकार के अधिकारी हर घर जाएंगे, हर घर में विजिट करेंगे, हर वोटर से संपर्क जुड़ेगा। वहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे, वो भी अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराने के लिए बीएलओ के साथ संपर्क रखेंगे। उस समय हम लोग मांग करते हैं, इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जिससे जाति गणना की जा सके। शुक्रवार को लखनऊ के एसपी ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गन्ना मूल्य में इजाफे को लेकर भी सरकार से मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि गन्ना मूल्य में 30 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। दाम में कम से कम इतनी बढ़ोतरी करें जिसमें किसान खुशहाल हो। एसपी अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने गन्ना मूल्य और भुगतान करने का विज्ञापन अंग्रेजी अखबार में छापा। उन्होंने पूछा कि कितने किसान अंग्रेजी में यह जानकारी पढ़ पाएंगे। जो रुपया और बढ़ना चाहिए, हमारे किसान जो गन्ने की पैदावार कर रहे हैं, गन्ने की कीमत अच्छी मिलनी चाहिए और कम से कम वो भाव मिलना चाहिए जिससे उसके परिवार में खुशहाली आए, लाभकारी मूल्य हो। लाभकारी मूल्य के लिए रास्ता निकालना चाहिए। इतने वर्ष लग गए उन्हें गन्ने की कीमत बढ़ाने में और विज्ञापन कितना बढ़ा दिया इन्होंने, और अंग्रेजी के अखबार में विज्ञापन दिया। बताओ कितने किसान पढ़ लेंगे अंग्रेजी के विज्ञापन को? क्या हम इतना पेमेंट कर चुके, इतना पेमेंट कर चुके, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और फिर जब धान तैयार है हमारे किसानों का, बताओ कहाँ खरीद हो रही है धान? एमएसपी नहीं, एमएसपी जो तय है वो भी कहीं उपलब्ध नहीं, कहीं दे नहीं ले पा रहा किसान। अखिलेश यादव हर वक्त यूपी सरकार को घेरने का मौका खोजते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने अलीगढ़ में मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखने के मामले में खुलासे के बाद सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल अलीगढ़ जिले के 2 गांवों में पिछले हफ्ते मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने की घटना सामने आई थी, जिसका गुरुवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि बहुसंख्यक समुदाय के 4 युवकों ने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए ऐसा किया था। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश उजागर हो गई है। ये एक्सपेरिमेंट कई बार बीजेपी करती है और बीजेपी के लोगों का इसी तरह का काम चलता है। इससे पहले तालेग्राम में, कन्नौज में एक एसओ को हटाने के लिए, माइनिंग के काम को करने के लिए बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के लोगों ने एक जानवर को काट करके भगवान के मंदिर में फेंका था। जब सच्चाई खुली तो 18 लोग जेल गए, एनएसए लगा और उस समय समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया, उसकी वजह से वो 18 के 18 जेल गए। कन्नौज एक उदाहरण है और अलीगढ़ अब सामने आ गया है। दरअसल अलीगढ़ के एसएसपी नीरज कुमार के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम दिलीप कुमार, आकाश, अभिषेक, सारस्वत और निशांत कुमार हैं और इन सभी ने लोढ़ा थाना इलाके के भगवानपुर और ओलाकीगढ़ गांवों में मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखकर अपने विरोधियों पर झूठा आरोप लगाने की साजिश रची थी। उन्होंने बताया कि मुख्य साजिशकर्ता राहुल अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि आरोपियों का कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद था, जिसमें विरोधियों को फंसाने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए उन्होंने यह हरकत की।
अब सवाल है कि आपसी रंजिश में हुई वारदात को अखिलेश यादव ने बीजेपी की साजिश क्यों बताया। आखिर इस घटना को सियासत से जोड़ने के पीछे अखिलेश यादव की क्या मंशा है। टीम न्यूज़ स्टेट।